लेकिन आज आप किसके संगति कर रहे हैं? एक खस्सी खाने के चक्कर में कितनी मृत्यु हो गए हैं? पीछे वाले भैया बोलेंगे, आप लोग भी जरा जोर से, माता लोग को तभी से हम बका रहे हैं। विचार होना चाहिए आप लोग। कितने मृत्यु हो गए हैं? 3 मृत्यु हो गए, क्योंकि एक जिव्या के कारण। किसके कारण? एक जीव के कारण, एक स्वाद के कारण अपने बच्चे को खो के बैठ गए। आज आप दूसरे के सर काटते हो, कल आपका सर कौन काट देगा ये पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या होगा। इस संसार में चाहते हैं हमें सुख मिले, तो उसके लिए आपके सदगुरु कबीर साहब की वाणी पे विचार पे चलना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब का जब जन्म हुआ था, जब प्रकट हुए थे सदगुरु कबीर साहब काशी नहर तालाब में, तो सदगुरु कबीर साहब इस शरीर को एक चादर के समान लेके आए, और जैसे लेके आए वैसे चले गए। ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। उन्होंने एक दाग लगने के लिए शरीर में नहीं दिया, लेकिन हम इंसान हैं, आते ही संसार में दाग लगा के चले जाते हैं। राम के जैसे आज्ञाकारी पुत्र बन जाना चाहिए लोगों को। कर्ण जैसे दोस्त बन जाओ। सावित्री जैसे पत्नी बन जाओ। और संत बनना हो तो विवेकानंद जैसे बन जाओ, बुद्ध जैसे बन जाओ। ये दुख के पीछे ना रहो कि मुझे दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, इसमें अपने जीवन को ना उलझाओ। इन्हें तो मिलना ही है, दुख सबको मिलता है। सदगुरु कबीर साहब कहे, घर घर देखा एक के, घर घर देखा एक के लेखा। इस घर, जितने भी घर हैं, जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, सबको कष्ट है, सबको दुख है, सबको पीड़ा है। इसलिए आज सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा, मैं सदगुरु कबीर साहब की विचार मन से कह रहा हूं कि मानव तेरो गुणवरा मांस न आवे काज, हारण होते आवरण त्वचा न बाजन बाज। कि व्यक्ति का बड़ा है तो इस संसार में गुण बड़ा है। और मैं सभी से प्रार्थना किया, इस संसार में जब आते हैं तो आपका गुण बड़ा है, तो इसमें क्या होना चाहिए? आपका मन पवित्र, तन पवित्र और जीवन पवित्र होना चाहिए। आज लोगों के हाथ जाते हैं हम लोग, ये सत्संग जो होता है सभी के सहयोग से होता है। इसमें हमारे गौतम साहेब जी बहुत मेहनत करते हैं, कई जगह चंदा के लिए जाते हैं। चंदा को इकट्ठा करके तब इस जगह सत्संग होता है। लेकिन अगर यदि अपने कई जगह जाते हैं, कहते हैं बाबा आज नहीं है, मैं कल दे दूंगा, और कल उनका कब होता है कोई ठिकाना ही नहीं है। अगर यदि आपके दरवाजा पे कोई साधु चले जाए तो उनको घुमाइएगा नहीं, नहीं तो आपके जैसे दुर्भाग्य लोग कोई नहीं होगा। दान देखिए द्रौपदी ने किया कहां पे। चलिए थोड़ा मैं महाभारत के तरफ एक झलक। सदगुरु कबीर साहब कहे हैं, चिड़िया चोंच भर ले गई,
घटे न सागर नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। आज सदगुरु कबीर साहब की जन्मदिन है, महाभारत की ओर हम चलेंगे ही। मैं थोड़ा दो पंक्ति सदगुरु कबीर साहब के बधाई में एक गीत गा लूं, जरा याद आ गया है, दो ही पंक्ति, ज्यादा नहीं। तो सभी लोग सदगुरु कबीर साहब के जन्मदिन के अवसर पे गा के ताली बजाएंगे, सब लोग साथ में बजाएंगे ना। बाजी ना मंजीरा से हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी हो गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी हो गहनवा दे दा। आज सदगुरु कबीर साहब के जन्मदिन पे सभी जगह में ये सत्संग किया जा रहा है, और सत्संग इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो जाए, व्यक्ति का जीवन में लाभ हो, उनके जीवन सुखमय हो। ऐसा है, थोड़ा महाभारत के ओर हम लोग चलें। एक संत एक नदी में स्नान कर रहे थे, उसी टाइम में द्रौपदी अपने सखियों के साथ नहाने के लिए जाती है। जब नहाने के लिए जाते हैं, देखते हैं नदी में पहले से एक संत स्नान कर रहा है। तो द्रौपदी कहती है, बाबा बड़ा देर से आप स्नान कर रहे हैं, जरा सा बाहर निकल जाओ। बाबा बाहर निकल जाओ, मुझे भी स्नान करना है। तो संत हाथ जोड़ के कहती है, बेटा क्षमा कर दो, मैं नहीं निकल पाता। तो द्रौपदी कहती है, क्या हुआ बाबा, क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? तो संत कहते हैं, बेटा जब मैं स्नान कर रहा था, नहाते टाइम मेरा अचला कोपिन पानी में धंस के चला गया है। मैं आबरू कैसे ढकूं, मैं बाहर कैसे निकलूं? तुम लोग जवान जवान मेरी बेटी समान हो, मैं तुम्हारे सामने बिना वस्त्र का नहीं जा सकता। तो द्रौपदी कहती है, बाबा कोई बात नहीं है। अपना आंचला को फाड़ती है, दो बित्ता करके कपड़ा, दो पीस, और हाथ को बढ़ाते हुए संतों को देती हैं कि बाबा इसको पहन लो और आप अपने आश्रम को चले जाओ। संत जी उसी जगह आशीर्वाद देते हैं कि बेटा जाओ, मैं तुम्हें देता हूं कि तुम्हें वस्त्र का कमी कभी नहीं होगा। जब तुम्हें संकट पड़ेगा, इसी तरह तुम्हारे हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए श्री कृष्ण को आना पड़ेगा। आगे जाके देखिए, जब पांचों भाई पांडव जुआ खेलते टाइम अपने पंचाली को हार जाते हैं, उसी टाइम दुशासन आते हैं और द्रौपदी का चोटी पकड़ के खींच करके लेके चले जाते हैं, भरी सभा में चीर हरण करने लगते हैं। द्रौपदी कहती है, कोई है जो देख रहे हैं, आग फाड़ करके जरा मुझे बचा तो लो।
इतने बड़े बड़े महावीर बैठे हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, करुणाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महान गुरु, क्या आपके बाजू में दम नहीं? लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होता है सर को उठा करके देखे और द्रौपदी को बचाने का प्रयास। द्रौपदी तब हाथ ऊपर करके विनती करने लगते हैं, भरी सभा में ठार हो, देखो नयन पसार, है गिरिधर दौड़े रख लो लाज हमार। द्रौपदी पुकारे दौड़े आओ मोहन, द्रौपदी पुकारे दौड़े आओ मोहन। रो रो करके विलाप करती हुई द्रौपदी पुकार रहे हैं कि मोहन दौड़े आ जाओ, आज मेरा चीर संकट में पड़ा है। ससुर भसुर सब बैठ पड़े हैं, ससुर भसुर सब बैठ पड़े हैं, कोई ना अपना लागे करे हैं, कोई ना अपना लागे करे हैं। ये जब बात द्रौपदी का पुकार को सुनते हैं, सुनने के बाद श्री कृष्ण वहां से अपनी कृपा को बरसाते हुए देखते, दुशासन चीर को खींचते 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 तबाह हो जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है।
दान करने का फल देख लीजिए कि नदी में उस जगह दान किया था कितना, 2.5 हाथ कपड़ा, 2 बित्ता कपड़ा, 2 पीस। लेकिन जब उनके चीर हरण होने लगे तो श्री कृष्ण का महिमा और संत का आशीर्वाद, श्री कृष्ण को स्वयं आना पड़ा उनके सारही को उठे। दान देने से कभी घटता नहीं है मेरी माँ बहनों। आज आप लोग इतने भीड़ की संख्या में हैं, इतनी संख्या में हैं, अगर यदि चाहेंगे तो ये हमारा आश्रम साल भर के अंदर अंदर ये सारा कुछ हो जाएगा आश्रम में। लेकिन जब ये समाज मेरा चाहेगा तब। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दान दिए धन ना घटे, कहे गए संत। चलिए इस कहानी को सुनते हुए, इस प्रवचन को सुनते हुए हमारे एक संत ने अपने दान के हाथों को आगे बढ़ाए हैं। प्रेम से बोलिए दान देने वाले की। सतगुरु कबीर साहब का यह भी विचार रहा कि दान देने से धन ना घटता है, आपके गुण बढ़ता है, इसलिए व्यक्ति को दान देना चाहिए। तो मैं सभी से यही कहा कि आप लोग दान देने से पीछे ना हटे और सत्य बोलने से पीछे ना हटे और अपना जीवन में सुख दुख का पीछे छोड़ करके सत्संग भजन को सुनने का प्रयास करें। किसी गैर स्त्री का कोई पुरुष पीछा ना करे, सबको अपनी माता समान समझे। और मैं आप लोगों से पुनः एक निवेदन करूंगा कि सत्संग में आप सबों का और थोड़ा सा सहयोग चाहिए। और सबसे पहले हमारे ये कलाकार गण, आज इन लोगों का भी सत्संग में योगदान रहा। ये अपने अगर यदि दूसरे जगह कार्यक्रम में जाएंगे तो शायद जो चार्ज वहां पे इनको मिलता वो यहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन आज ये इन्होंने अपना टाइम दे करके कल से ही हमारे साथ लगे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं ये आश्रम, क्योंकि ये आश्रम इनका भी है। और मैं चाहता हूं इनके प्रोत्साहन के लिए, इनके सम्मान के लिए एक बार सभी लोग ताली वाला बजा देंगे जोर से सभी। और दूसरे में हमारे संत श्री गौतम साहेब जी अपने कठिन परिश्रम से जगह जगह चंदा करके चिलचिलाती हुई धूप में जेठ की महीना में आप लोगों के भी सभी संतों को मंगा करके कार्यक्रम को रखने का प्रयास किया है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, जो लोग दान नहीं दिए हैं वो लोग दे करके इस आश्रम में संत श्री गौतम साहब के हाथों में जो थोड़ा बहुत कुछ रुपया हो, अनाज हो या रुपया ही हो, 100-50 दे करके गौतम साहब को पुण्य का भागी बनेंगे। और इस सत्संग की जो कुछ कमियां हैं उनको पूरे करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए पंडाल, इनको लगाने में भी तो पैसा लगता है। ये माइक, ये जनरेटर, ये साउंड, इन लोगों का भी कुछ योगदान रहा है। लेकिन फिर भी इन्हें तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। इनके लिए भी आप लोग अपनी तरफ से कुछ सहयोग राशि दे करके सत्संग में पुण्य का भागी बनेंगे। और मैं सभी से विनम्र निवेदन पुनः करूंगा कि हर एक वर्ष के भांति इस वर्ष भी इस सत्संग में आकर के सत्संग की शोभा को बढ़ाएंगे और लाभ लेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की।